गुड्स ऑफ ₹2000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, 2000 रुपए का गुड्स जल गया। अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं तो सेल्स क्रेडिट होता है, लेकिन गुड्स बेचते नहीं है और कोई रीजन से गुड्स बाहर जाता है, जैसे कि गुड्स जल गया, गुड्स गया, तो हमारा परचेज कम हो जाता है, तो परचेज क्रेडिट किया जाता है टू परचेज अकाउंट। इसको हम लोग कहते हैं गुड्स गॉन आउट अदर देन सेल। अगर गुड्स बेचते हैं तो सेल्स आता है, गुड्स बेचते नहीं लेकिन और कोई रीजन से गुड्स बाहर जाता है, तो हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने का। 7 से 8 रीजन ऐसे जिसमें हम लोग गुड्स बेचते नहीं लेकिन तो भी गुड्स बाहर जाता है, जैसे कि ये गुड्स चल गया यानी गुड्स गया, 2000 रुपए का गुड्स गया। आगे लिखा है फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹1500। ये जो गुड्स था ना वो हमारा इंश्योर्ड गुड्स था, हम लोग ने दावा किया, क्लेम का मतलब दावा, और इंश्योरेंस कंपनी के पास से हमें 1500 रुपए मिल जाने वाले हैं, मिले नहीं है। जब तक मिल नहीं जाते तब तक के लिए ये अमाउंट हमारे लिए कहलाएगी रिसीवेबल अमाउंट, जिसके पास से मिलना बाकी उसको हम लोग कहेंगे रिसीवेबल। ऑल रिसीवेबल डेबिट, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए कहलाएगी रिसीवेबल, इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग करेंगे डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1500। वापस से 2000 रुपए का गुड्स चल गया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, उसमें से 1500 रुपए तो हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास से मिल जाएंगे। जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए कहलाएगी रिसीवेबल। ये दुनिया में जितने भी रिसीवेबल होते हैं वो सबके सब होते हैं डेबिट, इसमें इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए कहलाएगी रिसीवेबल, सो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग करेंगे डेबिट। फिर आगे लिखा है जला हुआ गुड्स का हमने किया क्या, रियलाइज 200 फ्रॉम गुड्स बर्न बाय फायर, शायद भंगार में बेच दिया होगा, बेचा तो 200 रुपए मिल जाते हैं तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपीज। 2000 में से 1700 का तो बंदोबस्त हो गया, यानी अब हमारा नुकसान 2000 का नहीं हुआ, कितने का हुआ 300 रुपीज का, जिसको हम लोग कहेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 300 रुपीज।